हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। तो दिन है आज शनिवार और सुबह के बज रहे हैं 10। और आज ये मेरी सुबह की पहली चाय है 10 बजे जो कि मैं बनाने आई हूँ। आज इतना लेट इसलिए हो गया क्योंकि मेरे हस्बैंड की तो छुट्टी है लेकिन मेरी बेटी का स्कूल था, तो मैंने उसे दे दिया था लंच बना के, मतलब सैंडविच ही बना के दिया था मैंने। और उसके बाद ना फिर मतलब मैं इधर उधर के कामों में ही लग गई थी, मतलब साफ़ सफाई वगैरह, डब्बे वगैरह जो निकाले थे कल मैंने वो सारी चीज़ें मैं धोने लग गई थी। और अभी जो है हमारे रूम का जो जो पेंट करके गए थे वो तो आए नहीं, तो फिर हमने दूसरे को बुलाया है क्योंकि ऐसे कितने दिन वेट करेंगे, पूरा 1 हफ़्ता हो चुका है। तो यहाँ पे अभी जो अंदर है वो पेंट कर रहे हैं, तो मैंने सबके लिए यहाँ पे चाय रख दी है एक साथ ही बनने के लिए। और अभी जो आए हैं ना वो मेरे हस्बैंड के मतलब जानकार हैं, मतलब इनके ऑफ़िस में जो भी काम हुआ था ना पेंट वगैरह का, तो उन लोगों ने किया था। तो इन्होंने मतलब बोला कि एक वॉल तो कर दो जो फ्रंट वाला है, एटलीस्ट हम लोग शिफ्ट तो हो जाए रूम में। तो यहाँ पे चाय रख दी है मैंने और चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि काम कैसा हुआ है। तो यहाँ पे जितनी भी पपड़ियाँ सी निकल गई थी ना, तो इन भैया ने उसको सबको हटा के वहाँ पे पुट्टी वगैरह लगा दिया है। और मैं बता दूं कि अभी ये लास्ट संडे ही इस वॉल पे पेंट हुआ था लेकिन लग भी नहीं रहा है। देख रहे हैं इसका कलर कितना डल सा है। और अभी जो भैया ने कलर बनाया वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत मतलब मुझे यही कलर चाहिए था लेकिन पहले वाले में आया ही नहीं वैसा। तो बस ये अभी फ़र्स्ट कोट कर रहे हैं और मैंने तब तक चाय चढ़ाई हुई है और कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था जो अभी ये कर रहे हैं। और बस यहाँ पे पेंट कर दिया है। उसके बाद मैं आ गई थी चाय रखने के लिए। तो मैंने सोचा चाय के साथ मैं नमकीन और बिस्किट भी रख देती हूँ क्योंकि ऐसी खाली चाय तो अच्छी नहीं लगती है। और फिर कौन सा ये लोग हमारे घर डेली डेली आते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये मेरे हस्बैंड की जानकार है इसलिए मैं दे रही हूँ। जो पहले आए थे भैया पेंट करने, तो तब भी मैंने उनको चाय के साथ नमकीन बिस्किट वगैरह दिया था। तो बस यहाँ पे मैंने चाय को छान लिया है और अब मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ लगा दिया था कि आप लेके चले जाओ क्योंकि मुझे जो है खाना भी बनाना है और क्योंकि आशी को भी लेने जाना है। तो यहाँ पे ना मैंने राजमा बॉईल करने के लिए रख दिया है। और ये देखिए फर्स्ट कोड हो गया था, अब ये सेकंड वाला कर रहे हैं और मेरा पूरा रूम जो है बिखरा पड़ा है। बट फाइनली अब जो है वो सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सूख भी गया। और पता है ये लोग ना सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में 2 बार करके चले गए हैं, सारी चीज़ें करके चले गए और अच्छे से दीवार जो है वो सूख भी गई है। और उन लोगों ने तो पूरा मतलब दिन लगा दिया था फिर भी नहीं सूख पाया था। तो जो भी पेंट वगैरह गिरा था वो मेरे हस्बैंड ने साफ़ कर दिया था। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे। मैंने कहा मैं अच्छे से एक बार कर ही दूँ। और फिर ये होता है ना हमारा कि जब तक खुद से ना कर लो कोई काम तो मन मानता नहीं रहता है। और फिर मुझे बेड के नीचे भी साफ़ करना है और जितना सामान है वो सारा नीचे पड़ा हुआ है तो वो भी ऊपर लेके आना है क्योंकि उन लोगों को भी देखिए साफ़ सफाई करनी है। और एक पूरा रूम हमने जो है वो रखा हुआ है लेके। तो बस यहाँ पे बेड को हमने सेट कर दिया था जहाँ भी हमें लगाना था। और उसके बाद सामान वगैरह ये लेके आ गए थे, सब हमने सेट कर दिया था। और फिर ना मुझे किचन के लिए ना किचन में लगाने के लिए वॉलपेपर चाहिए था दीवारों पे। तो मैंने वैसे तो ऑर्डर किया हुआ है लेकिन 1 हफ़्ता हो गया ऑर्डर किए हुए लेकिन वो डिस्पैच ही नहीं हुआ अभी तक। तो मैंने सोचा मैं अभी लेके आ जाती हूँ तो साथ के साथ लगा दूँगी क्योंकि जो स्लैब के लिए मैंने मंगवाया था वो तो आ गया है लेकिन जो मैं दीवारों पे लगाऊंगी ना वो नहीं आया था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो भी दिखाया वो स्टिकर वाले नहीं थे, वो चिपकाने वाले हैं जो मैंने पहले अपने किचन में लगाया हुआ था ना वैसा ही है। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए था तो फिर हम लोग ने कहा चलो दूसरी शॉप पे देखते हैं शायद वहाँ मिल जाए। और मैं चाह रही थी कि सारे काम जो है वो आज ही हो जाए क्योंकि आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी है और कल फिर ये चले जाएंगे तो अकेले ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे हम आए थे दूसरे शॉप पे बट यहाँ पे भी नहीं मिली हमें। और उसके बाद फिर मुझे एक छोटा सा शीशा चाहिए था रूम के लिए। बाथरूम में तो बहुत बड़ा लगा हुआ है लेकिन रूम के लिए भी चाहिए। तो बस यहाँ पे हम लोग वही देख रहे थे। और फिर उसके बाद हम लोग मदेसी वाली शॉप में नीचे जो है वो बाकी की चीज़ें मिलती हैं तो हम लोग वहाँ चले गए थे। तो यहाँ पे ना मुझे अष्टमी को जो है वो पूजा है तो उसमें ना माता रानी को सारी सुहाग की चीज़ें जो है वो चढ़ाई जाती हैं। तो मैं यहाँ पे वही देख रही थी तो बिंदी मैंने ले ली थी। और यहाँ पे नेल पेंट मैं देख रही थी तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो जो भी होती है ना सुहाग के चढ़ाने वाली चीज़ें, चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ली थी। और फाइनली एक नेल पेंट मुझे पसंद आया तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें ले ली है मैंने। उसके बाद फिर हम लोग आज तो इतने सारे काम है ना, मेरे हस्बैंड की छुट्टी है तो मैंने आज अपने साथ साथ उनकी भी फुल ड्यूटी लगा दी थी।
तो बस फिर उसके बाद आते के साथ ही मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि जो मैंने डब्बे वगैरह धोए थे ना वो भी सूख गए हैं, तो मैंने सोचा मैं ये भी कर ही लूँ। और इनकी छुट्टी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस सारे काम मैं ख़त्म कर लूँ, क्योंकि अकेले में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दोनों बच्चों के साथ। मतलब मुझे पता है कि मैं कैसे कैसे क्या काम करती हूँ। तो और यहाँ पे देख रहे हैं बाबू ना उसकी आशी की बॉटल उठा के ले आई है। मतलब कोई भी चीज़ नीचे अगर गलती से भी भूल जाओ ना तो बस ये लोग जो है परेशान करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो डब्बे मैंने ये छोटे छोटे डब्बे रखे हैं और ये बाल्टी रखी है, तो इसमें मैं ना सामान रख देती हूँ जो भी पैकेट का में सामान होता है, जैसे मैगी वगैरह है तो मैं इन्हें डब्बे में नहीं रखती हूँ। और जैसे बिस्किट है तो निकाल के यूज़ करते हैं और बाकी जो है वो रख देते हैं। तो बस यहाँ पे सेट करने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अगर स्लैब के लिए वॉलपेपर आया तो मैं वही लगवा दूँ, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड है और ये सारी चीज़ें अकेले तो हो नहीं पाती हैं, और जितने काम हो जाए उतना ही अच्छा है। तो यहाँ से मैंने सारा सामान हटा के इसे खाली कर दिया था। और गैस जो है थोड़ा सा भारी है तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि आप हटा दो इसको, और फिर उसके बाद फिर हम लोग लगा देंगे यहाँ पे। और अभी स्लैब जो है वो थोड़ी सी गंदी है, देख रहे हैं काफ़ी भारी वाला चूल्हा हमारा। और ये स्लैब जो है गंदी है तो इस पर क्या होता है ना, स्टिकर जब भी लगाते हैं हम ये वाला तो हमें साफ़ जगह चाहिए, मतलब धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और गीला भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले तो मैंने सूखे कपड़े से पोंछ दिया था, उसके बाद फिर मैंने इसको गीले कपड़े से अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया था ताकि बिल्कुल भी गंदगी नहीं रहे। और फिर उसके बाद जब सूख जाएगा तो उसके फिर हम लगाएंगे यहाँ पे। और दोनों बच्चे जो हैं वो यहीं पे हैं, जीने पे ही खेल रहे हैं। और देखिए अभी मेरा किचन जो ऐसा है, बट पहले से तो काफ़ी ज़्यादा सही है। पहले तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता था। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसको कैसे लगाएं नहीं लगाएं। फिर हमने कहा चलो हम नाप लेते हैं, उसके बाद उसको कट कर देंगे, उसके बाद ही लगाएंगे, नहीं तो पूरे रोल के साथ लगाने में ना बड़ी दिक्कत आ रही थी। और ये है कि चौड़ाई में बिल्कुल सेट आ गया है। तो बस यहाँ पे नापने के बाद फिर मैंने इसको कट कर लिया था, और मतलब बहुत ही छोटा सा टुकड़ा बचा है इतने बड़े में, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता, मेरा तो इतना सा स्लैब है तो इतने में ही लग गया था। इसके बाद बहुत ही छोटा सा बचा था, मतलब इतना बचा था ना कि हम ऊपर वाले स्लैब में भी नहीं लगा सकते, बहुत ही छोटा सा था। तो बस यहाँ पे एकदम नाप से काट लिया था। अब इसको स्टिकर की तरह निकाल देते हैं और फिर इसको चिपकाना होता है। और पता है अच्छा है कि मतलब यही पेंट वगैरह के चक्कर में ना हमारी सफाई जो पहले से स्टार्ट हो गई, नहीं तो मतलब काफ़ी मुश्किल हो जाती, क्योंकि अभी देखिए अक्टूबर स्टार्ट हो गया और ये दिन कैसे निकलेंगे ना बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला है। तो साफ़ सफाई में तो काफ़ी टाइम लग ही जाता है, और बच्चों के साथ तो पता ही है ना एक काम को करने में कितनी मुश्किल होती है। और एक तरफ से मैं सफाई करती रहती हूँ, दूसरी तरफ से वो लोग गंदा करते रहते हैं, तो ये भी है। तो यहाँ पे बस मैंने लगा दिया था। और अब तो पता नहीं मेरे हस्बैंड की छुट्टी भी ये लेंगे या नहीं, क्योंकि फिर हम लोग घर जाएंगे तो 1 हफ़्ते की छुट्टी लेंगे, मतलब दिवाली पे जाएंगे तो छठ के बाद ही आएंगे हम लोग। तो इसलिए मैं सोच रही थी मेरी जितने काम है ना सारे मैं आज ही करवा लूँ। तो आज मैंने इनकी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मेहनत करवाई थी इनसे। तो देखिए यहाँ पे लग गया है, और मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। देख रहे हैं मतलब ऐसा लग रहा है जैसे टाइल्स ही हो, काफ़ी अच्छा है। और मैंने बहुत देख के मंगवाया है, मतलब ताकि मतलब हीट लगे तो ख़राब भी ना हो। उसके बाद फिर तुरंत ही मैं चली गई थी मेरा ब्लाउज़ लाने, क्योंकि अभी आज सैटरडे है और मंडे को जो है वो पूजा है, तो मुझे नई साड़ी पहननी है। और जब मैं यहाँ पे गई ना तो इन्होंने बोला कि ब्लाउज़ सिला नहीं है, जो सिलेंगी ना उनकी तबीयत ख़राब है। तो मतलब मेरी तो बिल्कुल हालत ख़राब हो गई कि मैं क्या करूँ अभी। फिर मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि मुझे कैसे भी करके दो, ऐसे साड़ी कैसे पहनूँगी मैं। तो फिर इन्होंने बोला ठीक है कि हम दे देंगे, संडे नाइट तक दे देंगे आपको। फिर घर आने के बाद ये बच्चों के लिए जो मैंने फ्राई करके रखे थे ना ड्राई फ्रूट और पोहे का पाउडर, तो उसका मैंने पेस्ट ये मतलब उसको पीस दिया यहाँ पे। नहीं तो ऐसे रखे रखे ना वो सीम से जाते हैं तो ढंग से बनता नहीं है। तो बस अब इसको मैं ना एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दूँगी, तो क्या होगा ना शाम में जो नाश्ते की टेंशन होती है ना उसकी छुट्टी मिल जाएगी मुझे, बच्चों को मैं दे दूँगी। और फिर ये क्या बोलते हैं, स्लैब पे तो लगा दिया था, लेकिन स्लैब के जो नीचे है ना पट्टी सी, वहाँ पे नहीं लगाया था ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो जो भी बचा था ना छोटा सा टुकड़ा, उसे हमने काट काट के नीचे लगा दिया और ऊपर भी लगा दिया। तो इससे लग रहा है ना बिल्कुल अब अच्छा लगने लगा है। तो और अभी मैं सोच रही हूँ मैं सेम ऐसे ऑर्डर करूँगी तो ऊपर लगा दूँगी, या अगर नहीं भी मैं करूँगी ना सेम पेपर भी बिछा दूँगी, तो ऐसे देखने में पता नहीं चलेगा, लगेगा कि सेम ही लगा हुआ है।
तो बस यहाँ पे मैंने इसको, वैसे तो वो चिपक गया था लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा टेप से चिपका दिया था ताकि वो बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाए। तो आज जो है हमारे यहाँ दिन बहुत ही बिज़ी था, मतलब आज जो सुबह मैं 6:30 बजे उठी हूँ ना, उसके बाद तो मुझे 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला कि मैं बैठ जाऊँ शांति से, पूरे दिन बस ऐसे ही लगे रहे। तो बस यहाँ पे देखिए चिपक गया है और मैं आपको दिखाती हूँ मेरा किचन। अभी बस डब्बे वगैरह सेट करने हैं और ये दीवार जो है इसके लिए वॉलपेपर जब आ जाएगा तो वो लगाऊंगी। बाकी जो मुझे चाहिए वो सेट हो गया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतना भी सेट हो गया है तो मेरा किचन, और मेहनत जो काफ़ी ज़्यादा लगी है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा ये वाला, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।